अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शुरू हो गया, पहला रोज़ा रख लिया इंशाल्लाह। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है आपके। तो मेरे टॉपिक जो मैं थोड़े थोड़े जो कभी मुझे लगते हैं वो मैं ले लेता हूँ। मसला हमारे पास बड़े फ्रीक्वेंट पेशेंट आते हैं जो मोस्टली फीमेल होती हैं, जो कहती हैं डॉक्टर साहब मुझे ठंडे पसीने आते हैं। अब ठंडे पसीने जो है ना, कोल्ड स्वेट्स इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। इसका जो मेडिकल है डायाफ्रेसिस होता है, एक एनहाइड्रोसिस होता है जिसमें पसीना आता ही नहीं है। डायाफ्रोसिस जिसमें ज़्यादा पसीना आता है। ठंडे पसीने का मतलब एक तो आपको गर्मी से एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे आता है, तो वो जो है ना वो तो एक्सरसाइज वाला है, वो कोई इतना पैथोलॉजिकल नहीं होता। जो ठंडे पसीने हैं ये जो है ना थोड़े से इसके अंदर गौर भी करना है, कभी नॉर्मल भी होते हैं। तो ये जो पसीना है ना, ये इंसान का नेचुरल कूलेंट है। जैसे आप गाड़ियों में रेडिएटर में पानी डालते हैं ताकि गाड़ी आपकी जो इंजन चलता है तो वो कूल करता है उसको, तो इससे बॉडी भी हमारी पसीने का सहारा लेती है अपनी कूलिंग के लिए। बड़ा ज़रूरी है। बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं अगर पसीना ना हो। मैं फिर किसी वक्त इसको एनहाइड्रोसिस को लूँगा जिसमें पसीना नहीं आता। तो ये कुड बी इजीली, ये तो एक बीमारी का साइन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है। तो ये शुगर कम होने की भी इंडिकेटर है, कभी कभी ब्लड प्रेशर कम होने का इंडिकेटर है। तो इसके अलावा ये दिल के अमराज में जैसे हार्ट फेलियर है, इन चीज़ों की भी लामत है। तो इसको बड़ा गौर से देखना चाहिए कि टू फ्रीक्वेंट है तो उसमें उनकी मदद करनी चाहिए, मेडिकली उनको देखना चाहिए कि हार्ट वार्ट का इशू तो नहीं है। अचानक आपको बैठे बैठे जिल्द आपकी ठंडी पड़ जाए, स्वेटिंग शुरू हो जाए और आपके दौरों की शक्ल में आए, तो वो उसको देखना चाहिए कि इसकी वजह क्या है, असेस करना चाहिए। और इसको लाइटली ब्रश वे नहीं करना। नॉर्मली हम ज़्यादा डॉक्टर्स इतना परवाह नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है जी चेक वक कर लिया, लेकिन उस खुद मौके पे इनका ब्लड प्रेशर अगर कोई अपरेटस मौजूद है, ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, ग्लूकोमीटर आपका शुगर देखना है तो वो दे लिया। इसके अलावा आपको अगर उसके साथ कुछ शॉर्टनेस ब्रेथ होती है, कुछ डिजी फील करते हैं, या आपको सांस की दिक्कत है, इवन दर्द है या नहीं है, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि मुझे अब मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। तो कोई किसी को, जो भी फिजिशियन है आपके, उनको दिखा लें तो कम से कम हार्ट का रोल आउट हो जाए। तो ये जो 6-7 बड़ी बड़ी वजूहात होती हैं जो कि उसके अंदर, मैं कुछ उसमें चंद एक बता देता हूँ। एक तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं। एंडोक्राइन डिजीज होती है जिसमें आपका जो डायरेक्टली हार्मोन वगैरह किसी जैसे इंसुलिन है, हार्मोन है, इसी तरह थायरॉक्सिन है, तो हाइपरथायराइडिज्म में भी ये देखने में आता है। हाइपरथायराइडिज्म में आपका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाता है, गर्मी लगती है, धड़कन होती है, तो उसकी वजह से आपको ये कर्स जो कोल्ड स्वेट्स वगैरह, तो उसमें हाइपरथायराइड का इलाज करना चाहिए, जो भी उसके मुताबिक चेक करके करते हैं। तो ये दूसरा एड्रेनल ट्यूमर्स हो जाते हैं, जैसे हमारे एड्रेनल में फियोक्रोमोसाइटोमा है। ये जो ट्यूमर्स हैं एड्रेनलिन को करते हैं। एड्रेनलिन अगेन आपका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा करती है, स्वेटिंग करती है, और ये बेस ऑफ ब्रेन में हाइपोथैलेमस से ये एड्रेनल ग्लैंड तक इनका एक्सेस होता है, तो उसके थ्रू ये करते हैं। और हमारा जो बॉडी की हीट रेगुलेशन है ना, हाइपोथैलेमिक के कंट्रोल है, वो वाया अपने मैसेजेस के थ्रू एड्रेनल के साथ मिल के ये करते हैं। तो ये दूसरा फिर एक हार्ट डिजीजेस हैं, प्लाक्स आपके यानी क्लॉट्स आपके जिस खून की शरानों में डेवलप होते हैं, दे ऑल्सो कैन कॉज, ये है कि उसमें शॉर्टनेस होती है और आपको सांस की दिक्कत होती है, विद पेन और विदाउट पेन। ये बड़ा सीरियस किस्म के कोल्ड स्वेट्स हैं, इसको देखना चाहिए। आमतौर पे हम उर्दू में आते हैं ठंडे पसीने कहते हैं, तो ठंडे पसीने सिंपल भी हो सकते हैं और डेंजरस भी हो सकते हैं। फिर इसके अलावा हार्मोन विड्रॉल सिम्टम है। फीमेल्स में 40 से 50 साल की उम्र में उनको फ्रीक्वेंटली बहुत पसीने आते हैं, घबरा के गर्मी लगती है, घबरा के कमरे से बाहर निकल जाते हैं, फिर स्वेटिंग शुरू हो जाती है, फिर ड्रेन फील करते हैं जैसे एनर्जी सारी ज़ाया हो गई है। तो ये हार्मोन विड्रॉल फीमेल में है, 40 से 50 साल की उम्र में है। फिर इसके अलावा मेजर कॉजेज में इन्फेक्शन हो जाती है, कोई आपको पता नहीं चला आप हैं तो आपको इन्फेक्शन हो गई है, निमोनिया हो गया, सेप्सिस यानी कहीं पस डेवलप होगी जिसम किसी, उसमें हो जाता है। कुछ मेडिकेशन भी करती हैं जो लंबी देर तक जो लोग
ये लेते हैं ना, एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, ये इवन पेन किलर है, प्रॉन्ग पीरियड जब वो विड्रॉ करते हैं उसके अंदर भी हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली देखा है। हमारा वेगस नर्व है, इसका बड़ी इंटेंस इनर्वेशन है, ये नर्व मैदे में और आपके दूसरे डायफ्राम में, सारी चीज़ों में होता है। उसके एक्सेस में भी पेट में गैसेस से डेवलप होता है और फिर पेशेंट घबरा जाते हैं और उसके रिजल्ट में फिर उनको कोल्ड स्वेट्स, ठंडे पसीने आते हैं। तो उसका करना चाहिए। तो ट्रीटमेंट का थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं। एक तो यह है कि आपने फ्रीक्वेंट लिया है तो आपने मेडिकल हेल्प सीख करनी है, तलाश करना है, डॉक्टर को बताना है, चुपचाप बैठे ना रहें। तो वो जो कोशिश करेगा कि ट्रिगर देखना किस चीज़ से होता है मुझे, यानी मैंने कोई ज़्यादा टाइट क्लोथ्स तो नहीं पहने हुए, वैसी चीज़ तो नहीं है, अंडरलाइंग डिजीज तो नहीं है, उसको डायबिटीज़ है, एंग्जाइटी में होता है, उसको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा ये होता है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। पसीना होता है, लोग, हमारे एक पेशेंट है, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे रात को आ जाता है तो मैं तो सारा कपड़े मेरे भीग जाते हैं, बेडशीट भी मुझे बदलनी पड़ती है। ऐसी सूरत तो मैं हाइड्रेशन का ख्याल करता है, नमकियात को पूरा रखना पड़ता है, सॉल्ट इनटेक अपना थोड़ा सा बेहतर रखें, तो हाइड्रेट करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, हम लोग कहते हैं कि जी आप अपने इन्वायरमेंट को कूल रखें। जब आपको हीटिंग, ओवर हीटिंग हो रही है, उसको थोड़ा कूलर साइड पे है, कपड़े आप बहुत टाइट ना पहने, लूज क्लोथिंग होने चाहिए ताकि आपको ये डेवलप भी ना हो। तो उसको फिर मैंने कहा था कि अगर आपकी टू फ्रीक्वेंट है तो उसको आपने जाके डॉक्टर को मिलना है। फिर ये हो जाता है कभी कभी, एक आपके कोल्ड स्वेट्स हैं, दूसरे आपके डे टाइम भी और पूरे दिन में होते हैं, एक नाइट स्वेट्स हैं। नाइट स्वेट्स ज़्यादातर इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते, दिन में जो फ्रीक्वेंटली हो वो ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। तो रात को आते हैं तो उसके लिए तो एनवायरनमेंट अच्छी करें, कपड़े लूज रखें। तो अपने अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे आप डिस्कस कर लें। तो दूसरा ये जो दोनों में फ़र्क है, एनहाइड्रोसिस तो जिसमें पसीना नहीं आता, डायाफोरेसिस है जिसमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। वो जो एनहाइड्रोसिस है वो ज़्यादा गड़बड़ करता है। तो ये आपका ख्याल रखना है कि ये जो बड़े इशू हैं, अगर आपको पसीने आ रहे हैं और साथ आपको ठंड लग रही है तो ये अच्छा सिम्टम नहीं है। इसका मतलब आपका सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और इसलिए आपको उसके लिए अर्जेंटली हेल्प सीख करनी चाहिए। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मैं क्या, हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या वजह हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, कुछ सीरियस इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अल्लाह आपका हामी और नासर अपना आपको हिफाजत में रखे, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।